हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की वन संपदा और वन्य जीव के बारे में। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एलन वर्मा बेस्ड एमसीक्यूज है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा। और टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44.21%, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी एरिया है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, उसका 44% जो है क्या है, आपका वन क्षेत्र है ना, वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ देश में कुल वन क्षेत्र का 13.23% योगदान देता है। दूसरा, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। देखिए, ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो योगदान देता है वो 12.26% का योगदान देता है, ना कि 13.26 का। हमारे इंडिया के टोटल वन क्षेत्र में 12.26% का योगदान छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र देते हैं। बाकी इसका जो एरिया है वो तो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन होना चाहिए। 1/3 मतलब 33% जो होना चाहिए वन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर है मई 2001, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। अगला, प्रशासनिक वर्गीकरण के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। देखिए, आपको याद रखना है, आरक्षित वन जो है लगभग 43% है, संरक्षित वन जो है लगभग 40% है, और अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड जो है वो लगभग 16% है। तो 43, 40 और 16 आपको याद रखना है। यहाँ पे तीनों सही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रेलवे स्लीपर के डिब्बों में प्रयुक्त वृक्ष कौन सा होता है। तो साल और सागौन दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं रेलवे के स्लीपर और डिब्बे बनाने में। अगला, रायगढ़ जिले के किस रेंज में उच्च गुणवत्ता के साल वन मिलते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है छाल रेंज में। वैसे तो सभी जगह मिलते हैं, बट उच्च गुणवत्ता के जो है वो छाल रेंज में मिलता है। तेंदुपत्ता के बारे में सही कथन चुनना है आपको। यह एक राष्ट्रीयकृत अर्थात नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है। दूसरा, औसत वार्षिक उत्पादन 22 लाख बैग है। इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में होता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 17% तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। देश का 17% जो है तेंदुपत्ता हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है। तो चारों के चारों कथन सही है, इसलिए हम सभी को आंसर कर देंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन सा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, तेंदुपत्ता तो है, धावड़ा गोंद भी है, कुल्लू गोंद भी है, लेकिन साल का जो बीज है वो नहीं है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया पहले वाला, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रामाणिक औषधीय पौधों की संख्या कितनी है। पूछ रहे हैं कितने प्रामाणिक, है ना, ऑथेंटिक मेडिकल या मेडिसिन पौधे कितने हैं। तो लगभग 159 जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रामाणिक औषधीय पौधे हैं। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत में साल वन है। देखिए, जो साल वन है वो लगभग 40% में है। आपसे पूछता है सागौन, तो वो लगभग 9% में है। और अगर आपसे पूछता है कि मिश्रित वन कितना है, तो लगभग 50% पे है, ठीक है। इसके आगे पॉइंट्स में भी है, बट वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछेगा। आपको याद रखना है 40.53% जो है वो साल का है, सागौन का 9% और मिश्रित जो है 50%। और सबसे ज़्यादा क्या है, मिश्रित है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का राज्य को कौन सा वनवृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह बिलासपुर। बिलासपुर सबसे बड़ा है। उसके पश्चात जो आता है वो जगदलपुर आता है। जगदलपुर के पश्चात आपका आता है सरगुजा। सरगुजा के पश्चात रायपुर। रायपुर के पश्चात कांकेर। और कांकेर के पश्चात जो आता है वो आता है सबसे छोटा, मतलब दुर्ग, ठीक है। ये सीक्वेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रायपुर और कांकेर में कंफ्यूज नहीं होना है। रायपुर पहले आता है और उसके पश्चात कांकेर आता है। अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन है। अभी मैंने बताया 9% क्षेत्र में क्या है, सागौन है। साल 40% में, और जो मिश्रित है वो 50% में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। अभी मैंने बताया था आपको, लगभग साल वन जो है 40% में है। अगला, बोरई दादर रेंज किस जिले में स्थित है। बोरई दादर जो रेंज है वो रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। किस वृक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है। सखुआ से नहीं, साल से नहीं, धौरा और बबूल से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। याद रखिएगा, धौरा, है ना, धौरा और आपका बबूल, इससे प्राप्त किया जाता है। अगला, प्रदेश की वन नीति किस
वर्ष की है। जो प्रदेश की वन नीति है वो 2001 की है ना। वन नीति 2001 आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने बताया 44.25% है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर आपको लिखना है वो है 59,820, मतलब 59,820 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ में बांस वन क्षेत्रफल क्या है? बांस वन क्षेत्रफल आप लोग को ईजी है याद करना। पहले 6-5 लिखो, फिर उसका उल्टा लिख लो 5-6। ठीक है, इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे यहाँ बांस का वन क्षेत्रफल है। अगला, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा था 1.66 करके, डाउट था उस क्वेश्चन पे बहुत लोगों को, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.95% है ना। 2.95% जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बारे में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र जो है वो 1258 वर्ग किलोमीटर है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसके बफर क्षेत्र का विस्तार 1541 वर्ग किलोमीटर, जिसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त है। इंद्रावती क्षेत्र को पहले 1978 में गेम रिजर्व, बाद में 1982 में बाघ परियोजना क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंद्रावती क्षेत्र को पहले जो है वो रिजर्व घोषित किया गया, बाद में 1982 में जो है बाघ परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, अब देखिए चौथा भी है। यह उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। देखिए, अगर हम बात करें, ये मान के चलिए आपका बीजापुर है, तो बीजापुर में यहाँ आसपास जो है आपका ये उद्यान है, और इसके उद्यान के जो पश्चिम साइड है ना, उत्तर पश्चिम साइड है, वहाँ से जो है इस तरीके से आपकी नदी इंद्रावती बहती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। वहाँ बारहसिंगा वन भैंसा संरक्षण कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य हैं, जबकि मालाबार गिलहरी आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे एक और आएगा 5, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का कोर एरिया इतना है, इसके बफर क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, इंद्रावती क्षेत्र पहले 1978 में रिजर्व था, उसके पश्चात 1982 में बाघ परियोजना घोषित किया गया, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, इस उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। उसके 2 वर्ष पश्चात सन 1985 में से जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसे उत्तम प्राण वायु वाला क्षेत्र माना जाता है। यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका जो सही आंसर है वो है कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अचानकमार अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई तथा इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 551.55 वर्ग किलोमीटर है। मनियारी नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। सिंहावल सागर, पंडवानी तालाब, लक्ष्मण डोंगरी इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये भी सही है। इसके क्षेत्रफल 551 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आफ्टर तमोर पिंगला। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनियारी निवर जो है इसके बीच से होकर गुजरती है, और सिंहावल सागर, पंडवानी तालाब, लक्ष्मण डोंगरी इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगला है भैरमगढ़ अभ्यारण्य के ऊपर। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था इसके बारे में। भैरमगढ़ अभ्यारण्य गीदमपुर बीजापुर मार्ग पर बीजापुर जिले में स्थित है तथा इसका मुख्य क्षेत्रफल जो है वो आपका 139 वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है। अगला, यहाँ सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ, वन भैंसा जैसे वन प्राणी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र आखेट निषेध घोषित है, ये भी सही है। भैरमगढ़ पामेड़ क्षेत्र विशेष रूप से जंगली भैंस के संरक्षण हेतु जाना जाता है। भैरमगढ़ हो गया और पामेड़ अभ्यारण्य हो गया, दोनों अभ्यारण्य जो है वाइल्ड बफेलो के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसका स्थापना 1975 में किया गया था, ये गलत है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1983 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1983 में, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला, तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 को हटा दीजिएगा, 1 2 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला, अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। घोमर्दा, बादलखोल, बारनवा पारा, अचानकमार, इसमें सही आंसर है वो है जसपुर का बादलखोल अभ्यारण्य जो है वो, उसकी जो क्षेत्रफल है वो 104 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि राज्य का सबसे छोटा है, और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बालमदेही नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालमदेही नदी किस अभ्यारण्य से गुजरती है जिसे ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बालमदेही का ब और बारनवा पारा का ब। ठीक है, अगला,
गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो गोमर्दा अभ्यारण्य है वो आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। इसको कहीं भी आप रायगढ़ मार के मत आ जाइएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है बुक में भी दिया हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर किस अभ्यारण्य से गुजरता है? अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, आप लोग को पता होगा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर किस अभ्यारण्य से गुजरता है? यहाँ पे मैंने ऑप्शंस जो हैं दिए हुए हैं, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, जसपुर, सेमरसो, तमोर, पिंगला। देखिए ये तो अभ्यारण्य है नहीं, ये तो जिले हैं। इनमें से ही दोनों में से कोई एक होगा, या तो सेमरसोत होगा या तो तमोर पिंगला होगा। इसका सही आंसर जो है वो है तमोर पिंगला, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? देखिए, वनावरण हो चाहे कार्बन स्टॉक हो, उसमें तीसरा रैंक है हमारा। ठीक है, क्या है? तीसरा रैंक हमारा है कार्बन स्टॉक में। अगला, मैच द फॉलोइंग है, गोमर्दा, बादलखोल, बारनवापारा, भैरमगढ़ और रायगढ़, जसपुर, बीजापुर, महासमुंद। आपको बताना है कि इसमें से कितने सुमेलित है। गोमर्दा कहाँ पे है, बादलखोल कहाँ है, बारनवापारा कहाँ है, भैरमगढ़ कहाँ है, इसमें से कितने युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं, आपको बताना है। ठीक है, जब बता दोगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ।